ड्यूटी होता है, सवाल का, ठीक है। तो ये सब होता था। और उसके पहले घर से हमारे करते थे, जब तक हमारा ये रेडियो नहीं शुरू हुआ था। प्रोग्राम का पैसा तो ले लेते थे, लेकिन गुरु पूर्णिमा करना मस्ट हुआ। लेकिन उसके लिए हमारे ऊपर इतना अत्याचार होता था, क्यों क्या, कि इस लड़की के लिए इतना खर्चा करना पड़ रहा है। हमारे जी मैं एक प्रतिभाशाली कलाकार हूँ। कलाकार तो बहुत बाद में, मतलब विद्यार्थी, स्टूडेंट, हाँ, ठीक है। और मेरे अंदर पैसे के प्रति, दूसरी चीज़ों के प्रति भी लिप्सा, हाँ, लालच, वासना है, ठीक है। तो क्या वो सब चीज़ें कला में साधना करने में बाधा पहुंचाती है? नहीं, वो तो नेचुरल है, आप में होगा ही वो चीज़। अगर आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है तो आप में वो चीज़ होगा ही। आप अगर किसी को अच्छा ड्रेस पहनते हुए देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि हमारे पास भी वो ड्रेस हो या उससे मिलता जुलता कुछ हो। कुछ खाते हुए देखेंगे तो लगेगा कि, और जब पेट भरा नहीं हो, हर चीज़ घर में नहीं मिले, उस समय तो और ज़्यादा होता है कि हमको भी वो मिले, हमको भी वो मिले। तो ये तो है ही है। तो कला के शीर्ष में, ऊंचाई तक जाने में ये सब बाधाएं नहीं हैं। बाधाएं नहीं है, लेकिन आप जब तक अभी, मतलब हमको बाद में, बहुत बाद में एहसास हुआ कि अगर आप बहुत आराम की ज़िंदगी जीते हैं तो आपका इसके प्रति मोह उतना नहीं होगा जितना आप स्ट्रगल में करेंगे। क्योंकि उस समय ये लगता है कि हमको कुछ करना ही है, बनना ही है, हमको कमाना ही। अब कमाने की बात सोचिए, हो तो हम छोटा छोटा जो प्रोग्राम हुआ, जो उस बात बोले, तो उसके बाद 16 साल जब उम्र, 16 साल की उम्र में हमारा बहुत कुछ हुआ, किशोरावस्था। हाँ। तो गुरुजी देखे कि ये तो घर का कंडीशन क्या समझ ही रहे थे, कुछ बोलते थे ना पूछते थे ना बोलते थे, लेकिन उनको पता चल जाता है कि समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग। क्योंकि कभी कभी हाथ में सब मारने पीटने का दाग, तो पूछते थे कि ये क्या है, तो क्या बोले, समझ जाते थे। और फ्रॉक पहनते थे तो पैर में भी सब मारपीट का सब दाग ही रहता था। बैठते तो पैर दिखता ही था, फ्रॉक पहनते थे। तो 16 साल की उम्र में उनके पास, देखिए, बनारस में सबसे पहले एलन डैनियल आए, बीच में थे, एलन डैनियल बहुत बड़ा म्यूजिकोलॉजी बना। हाँ, म्यूजिकोलॉजी में सबसे पहले वो आए। दे आर ऑल वेरी गुड एथनोम्यूजिकोलॉजिस्ट, तो डेविड आया, उसके बाद टॉमरस के बाद डेविड आया। तो डेविड का सितार में बहुत, मतलब सितार सीखने के लिए आया, और फुलब्राइट स्कॉलरशिप से आया, वो गुरुजी के पास सीखने आए। तो उस समय फुलब्राइट स्कॉलरशिप में ऐसा था कि गुरु को पेमेंट करने के लिए 240 रुपया, उस समय का 240 रुपया, सोचिए कितना आज का होता है, बहुत। तो वो मतलब हर महीना उनका था, तो उनसे बातचीत हुआ, तो बोले कि ये हम नहीं दे रहे, हमारा जो फुलब्राइट स्कॉलरशिप है उसमें ये पैसा टीचर के लिए है, तो हम आपको ये देंगे हर महीना। तो बोले कि ठीक है, लेकिन हम तो इस काम के लिए जितना टाइम देना पड़ेगा, हम उतना टाइम तुमको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप जानते हो कितने चंचल प्रकृति के थे, 3-4 घंटा बैठने वाले वो नहीं थे। तो डेविड बोले, नहीं, आई हैव कम हियर फॉर सीरियस लर्निंग, सीरियसली आई वांट टू डू इट एंड आई नीड दैट टाइम। तो बोले कि ये टाइम तुम नहीं, हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना हमारा मन होगा, इच्छा होगा, हम करेंगे, बैठेंगे, लेकिन ये कोई नहीं कि हम घड़ी देख के 1 घंटा बैठे या 2 घंटा बैठा, तुम जैसे बोलोगे नहीं हो। ये अगर करना है तो हमारी एक शिष्या है, उसके पास हम तुमको भेजते हैं, वहाँ जाओ, वहाँ वो खुद भी बहुत रियाज करती है, तुमको लेके बैठेगी, सिखाएगी, और तुम्हें जो 2-3-4 घंटा का टाइम है पूरा मिलेगा। और ये जो 240 रुपया है, इसमें से 120 हमको देना और 120 उसको देना। हम तो बहुत खुश कि 120 रुपीज़ पर मंथ, हाँ, अब तो हमको कोई नहीं मारेगा, कुछ नहीं करेगा, बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं। तो उस समय 17-18 साल का जो उम्र था, उस समय बीच में वुमेंस कॉलेज में BA में पढ़ते थे, और डेविड को टाइम दिए थे कि कॉलेज से लौटेंगे, आधा घंटा का टाइम, थोड़ा खाना पीना करके फिर लेके बैठेंगे, और 8:30-9 बजे तक चलता था, 5-5:30 बजे बैठ जाते थे, तबला भी आता था और उसको लेके बैठते थे। तो बहुत आफ्टर, मतलब 2-3 महीने बाद ही बहुत खुश हुआ
बहुत खुश हुआ इन सेंस कि वो टाइम भी मिल रहा है, रियाज भी मिल रहा है, रियाज खुद भी कर रहे हैं, उसको भी करवा रहे हैं। और वो भी घर में आते थे ना, तो उसको सेंस होता था कि समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग। तो पूछते भी थे, इज देयर समथिंग रॉन्ग विथ यू? नो 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 नो, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, घर का बात क्या बोले। तो उनके साथ डेविड का बात हुआ था, वो इन्होंने बताया कि ये एक्चुअली रियल जो घटना है, इस लड़की को किसी तरह से इस घर से बाहर निकालना है, नहीं तो ये फ्लरिश नहीं कर पाएगी, ये किसी दिन मर जाएगी। तो बोले सच ए टैलेंट, व्हाट ए वेस्ट ऑफ सच ए टैलेंट, नो नो नो, वी हैव टू डू समथिंग, वी हैव टू डू समथिंग। तो ये सब तो हमको पता नहीं। तो एक दिन आके बोले, कृष्णा जी यू आर कमिंग टू यूएसए। व्हाट? यू आर कमिंग टू यूएसए? यूएसए? यूएसए में क्या करेंगे हम, यहाँ का पढ़ाई किया ना, यू विल बी कमिंग देयर टू टीच American students in the university, and also you have to study your master's degree there, and you will be given a large amount of scholarship and everything, मतलब full facilities, everything will be। तो हम बोले कि ट्यूशन भी तो हम सुने कि अमेरिका, हम यहाँ का ट्यूशन हम दे नहीं पाते। वहाँ बोला नहीं नहीं, you don't have to think of anything, the director of Wesleyan University is coming here, so आपको उनको सुनाएंगे, और if he says okay then everything will be okay। तो मनाते रहे भगवान को, भगवान आप हमारा सुन रहे, क्योंकि हम ईश्वर से ही मांगते थे, हमको इस घर से निकालो और हमको अपने पैर में खड़ा कर दो। पैसे के लिए हमको किसी के पास हाथ ना फैलना पड़ा, हमको अपने पैर में खड़ा कर दो और इस घर से हमको। उस समय ये भी नहीं सोचते थे कि हमको आर्टिस्ट बनना है, क्या बनना है, करना क्या, कुछ नहीं। बस हमको कोई रास्ता, लेकिन कोई रास्ता छोटी मोटी काम के अलावा कुछ नहीं दिखता था। तो करीब 6 महीने बाद उनके डायरेक्टर आए, डॉक्टर रॉबर्ट टी ब्राउन, वहाँ का, मतलब रॉबर्ट टी ब्राउन, प्रॉब्ली मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। तो वो आए, तो उनको घर में ले आए, एक तबला भी जो रियाज करने के लिए आते थे उन्हीं को बुलाए, सुनाए। तो बोले कि हम तो पूरे वर्ल्ड में घूम ही रहे कि इस तरह की टैलेंट हम मिले और हम ले जाके वहाँ पर बैठा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर ये सब तो उन लोगों की बात होता, लेकिन डेविड को हम बोले कि डेविड हम तो यहाँ के सिस्टम से पढ़े हुए हैं, पढ़ाई किए हैं, ज़्यादातर मेमोराइज्ड पढ़ाई है। तो बोले कि नहीं नहीं, हमारे यहाँ मेमोराइज्ड पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं है, सब आपको समझना पड़ेगा और अपने हिसाब से करना पड़ेगा, मेमोराइज्ड कुछ भी नहीं है, और वो भी एथनो म्यूजिकोलॉजी, वर्ल्ड म्यूज़िक में। तो खैर हम सोचे कि यहाँ जो हालत है देखे क्या होता है। अच्छा सब हुआ, उसके बाद वो बोले कि योर फर्स्ट प्रायोरिटी दैट यू विल बी स्टडिंग योर मास्टर्स, सो यू हैव टू पास टॉफल एग्जामिनेशन। तो बोले टॉफल एग्जामिनेशन क्या होता है? तो समझाए कि ये है, यही है। बोले ये हम कैसे करेंगे? तो बोले कि यू डोंट वरी, आई विल गेट यू ऑल द नेसेसरी पेपर्स, बुक्स, एवरीथिंग। तो सब ला के दिए, स्टडी वडी किए। दिल्ली में गए तो 2 या 3 2 और ढाई, एक्चुअली 2 पेपर और एक इंटरव्यू। और इतना, इससे भी पतली एक लड़की, हमारा चेहरा है, ड्रेस तो एकदम मोस्ट ऑर्डिनरी ड्रेस। और जो हॉल में जब एंट्री हो रहा है, देख रहे सब सूटेड बूटेड डॉक्टर्स, इंजीनियर, सब एकदम क्या क्या सब अच्छे घर के पैसे वाले सब। हम सोचे कि बाप रे, इन सब के साथ हम बैठेंगे तो हम 100% आई नॉट पास दिस एग्ज़ाम, नॉट पॉसिबल, हम तो कर नहीं पाएंगे। तो हम बहुत घबराए। तो गुरुजी भी थे, डेविड भी थे, तो बोले नहीं घबराने की कोई बात नहीं, आप जो स्टडी किए, पढ़ाई किए, आप बस एग्ज़ाम दीजिए, कुछ देखना नहीं है कौन क्या है क्या नहीं है, उससे आपका कोई मतलब ना, आप अपना काम कीजिए। तो भगवान की दया से पास हो गए। अच्छा, पास हो गए। उसके बाद वीज़ा के लिए, इन लोगों को तो वीज़ा सब मिल गया, और हमारे वीज़ा के लिए ये था कि डज शी नो इंग्लिश वेरी वेल। वहाँ से क्वेश्चन ये आया। तो बोले यस, मॉडरेट, नॉट सो गुड, मॉडरेट, बट शी विल डू इट बेटर, आई एम श्योर। नहीं, आई हैव टू चेक, मतलब कॉन्सुलेट में जो वीज़ा आपको ग्रांट करते हैं, फर्स्ट काउंसलर, सेकंड काउंसलर, तो सेकंड काउंसलर जो थे तो वो बोले कि नहीं, आई हैव टू इंटरव्यू, बिकॉज शी इज़ गोइंग फॉर स्टडी एंड शी मस्ट नो इंग्लिश वेरी वेल।
और हमारा पढ़ाई का एजुकेशन जो था हिंदी मीडियम था। अच्छा, उस समय जब गए तो उस समय मेरे पास 4 कॉटन का साड़ी था, 4 कॉटन का, 2 प्रोग्राम से मिला था और 2 जो थोड़ा थोड़ा पैसा जमा किए थे उससे खरीदे थे। 4 और 30-35 रुपीज़ कॉस्ट, उसी में सब प्रोग्राम हुआ। खैर, तो ये शुरुआत है। फिर उसके बाद अमेरिका गए, वहाँ पर शुरू हुआ 6 महीने तो बहुत तकलीफ, प्रॉब्लम, सब कुछ एडप्ट करने में। और फिर सोचे कि नहीं, ये सब हमसे नहीं होगा, हम वापस जाते। लेकिन जैसे ही वापस जाने की बात सोचते थे वो घर याद आ जाता था। नहीं नहीं, हमको करना है, करना है, करना है, जो भी हो करना है। 24 घंटा इसमें पड़े रहते थे, कर करके फिर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम नॉट सो गुड, ओनली B+ मिला, ओनली B+ मिला। तो हम सोचे कि क्योंकि इंडिया का मेरा स्टडी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ B+ मिला। तो फिर बोले कि और मेहनत करना पड़ेगा, और कोशिश करना पड़ेगा। उसके बाद तो फिर PhD प्रोग्राम में गए, फिर टीचिंग, फिर टूर, फिर कॉन्सर्ट्स, एकदम पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज